बहुत ही आसान है। जी हाँ, आज का जो हमारा बिजनेस टर्म है वो बहुत ही आसान है। FY and AY मीन्स फिनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। FY सिंपली मीन्स फिनेंशियल ईयर। देखो नाम से ही एकदम साफ सुथरा समझ में आ रहा है। फिनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड लेन देन, और ईयर मतलब एक साल, 12 महीने का समूह। देखो, ये जो फिनेंशियल वर्ड है या जो फिनेंशियल ईयर है, ये हमारे सामान्य जो साल होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से होती है और ये 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है। तो इस पीरियड में जितने भी हम पैसों से रिलेटेड लेन देन करते हैं, चाहे वो सैलरी हमने दी है या ली है, चाहे रेंट हमने पे किया है या रिसीव किया है, चाहे हमने बिजनेस में प्रॉफिट बुक किया है या लॉस बुक किया है, या फिर हमने कहीं पे कोई पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, या हमने इंटरेस्ट किसी से रिसीव किया है। और वो कोई भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो बिजनेसेस हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की एंटिटीज हो सकती हैं। इन सभी के लिए जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इस पीरियड में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, उन सभी के लिए फिनेंशियल ईयर हो जाएगा ये 2024-25। अब हमने पैसे कमा लिए, अब इसका असेसमेंट होगा। हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने कितने कमाए हैं, कहाँ कितने खर्च किए, ये सारा रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो होता है असेसमेंट ईयर, मतलब फिनेंशियल ईयर के ठीक आगे वाला साल जो होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आइए उसको समझ लेते हैं। इसमें भी देखो सिंपली AY नाम से ही समझ में आ रहा है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जो भी लेन देन किया है उसका एक तरह से लेखा जोखा रखना पूरा डिटेल में। तो जो भी हमने फिनेंशियल ईयर में जितने भी पैसे का लेन देन किया है, चाहे किसी भी रूप में किया है, चाहे हमने खर्च किया है, रिसीव किया है, कहीं किसी को पेमेंट किया है, EMI पे की है, कुछ भी है, उस पूरे के पूरे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और इस रिकॉर्ड को हम सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि पिछले साल में या जो फिनेंशियल ईयर है उसमें हमने कितने पैसे कमाए हैं या हमने कोई लॉस बुक किया है। और उसी के अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं या जो हमारी इनकम स्लैब्स होती हैं उसमें हम टैक्सेबल आते हैं। ठीक है। तो जो अभी साल बीता है, इन द सेंस जो 1 अप्रैल 24 में स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 25 में कंप्लीट हुआ है, वो अभी के लिए हमारे लिए फिनेंशियल ईयर हो गया और उसका असेसमेंट ईयर हो गया ये करंट पीरियड जिसमें हम अभी चल रहे हैं, है ना। उस और दूसरे तरीके से देखें तो इसका जो अगला साल निकलेगा वो ही असेसमेंट ईयर होगा। तो अभी 31 मार्च 2025, सॉरी 31 जुलाई 2025 तक हमें ये जो फिनेंशियल ईयर है इसका रिकॉर्ड जो है पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे जो ईयर 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 25 में खत्म हुआ है, उस पीरियड में जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ईयर 24-25। अब हमें इसका लेन देन जो है, ये जितने भी लेन देन हुए इसका रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम उसको रिटर्न के रूप में फाइल करेंगे इनकम टैक्स में। ठीक है। तो उसकी जो फाइलिंग डेट होती है वो मोस्टली 31 जुलाई होती है, फिनेंशियल ईयर के ठीक आगे वाले साल की। और ये जो साल होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 25-26। ठीक है। अभी अभी जो हमारा करंट का पीरियड है वो हो गया अप्रैल 25 से मार्च 26 तक। तो ये जो पीरियड है करंट पीरियड, इसमें हम जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आज की डेट में और 31 मार्च 2026 तक करेंगे, उस सभी का लेखा जोखा जो है हमें अगले साल में जुलाई महीने में गवर्नमेंट को सबमिट करना है ITR के फॉर्म में, इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म में। ठीक है। तो उस टाइम वो जो हमारा फिनेंशियल ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर हो जाएगा, वो हो जाएगा 26-27। ठीक है। इतना आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं, देन प्लीज सपोर्ट, प्लीज लाइक इट, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।